बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत की कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग का एकादशः पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। ये एक प्रसिद्ध अध्यापिका थी, शिक्षिका थी, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए और विधवा महिलाओं के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और उनके लिए बहुत कार्य किया। तो आज हम लोग इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला अनुच्छेद, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी मतलब ऊपर, निर्मितम मतलब बने हुए। निर्मितम, निर्मितम का अर्थ है बने हुए। ऊपरी निर्मितम चित्रम, बने हुए चित्र को, पश्यत मतलब देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्याश्चित, कस्याश्चित मतलब किसी, कस्याश्चित किसी, यह चित्र, इदम चित्रम, इदम चित्रम मतलब यह चित्र, कस्याश्चित किसी पाठशालायाः वर्तते, पाठशाला का है, विद्यालय का है। पाठशाला और विद्यालय जहाँ पे पढ़ने का कार्य किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का वर्तते मतलब है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयं मतलब यह, सामान्या, सामान्या मतलब साधारण, पाठशाला यानी विद्यालय, नास्ति मतलब नहीं है। यह साधारण विद्यालय नहीं है, यह सामान्य विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति, यह है, इसमें दो पद है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र का प्रथमा यानी कि पहला, कन्या पाठशाला लड़कियों की पाठशाला, लड़कियों का विद्यालय। तो ये कोई सामान्य विद्यालय नहीं है, यह महाराष्ट्र का पहला कन्या विद्यालय है, पहला लड़कियों का विद्यालय है। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, शिक्षिका, गृहात् घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तकें, पुस्तकानि बहुवचन है, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि होता है। पुस्तकानि आदाय, आदाय मतलब लेकर, पुस्तकें लेकर, चलती चल रही है। तो एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है, चलती मतलब चलती है। मार्गे, मार्गे मतलब रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याह ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, धूलिम यानी धूल को, और प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, कंकड़ जिसको बोलते हैं,
पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। क्षिपति, क्षिपति का अर्थ होता है फेंकता है। क्षिपति, क्षिपति का अर्थ होता है फेंकता है। तो कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याह ऊपरी, उसके ऊपर, धूलिम यानी कि धूल, और कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति मतलब फेंकता है। परम, परंतु, सा वह, स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलति, विचलित नहीं होती है, अपने दृढ़ निश्चय से वो पीछे नहीं हटती है। मार्गे कश्चित तस्याह ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, लेकिन वह अपने स्व मतलब अपने दृढ़ निश्चयात, दृढ़ निश्चय से, न विचलति, विचलित नहीं होती है, हटती नहीं है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्याभिः, कन्याभिः यानी लड़कियों के साथ, सविनोदम, सविनोदम मतलब हंसी मजाक के साथ, सविनोदम, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, विनोद कहते हैं मजाक करना, हंसी मजाक, तो हंसी मजाक के साथ स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्याभिः, लड़कियों के साथ, सविनोदम, विनोद के साथ, आलपंती, बातचीत करती है, सा अध्यापने संलग्ना भवति, आलपंती बातचीत करती हुई, सा मतलब वह, अध्यापने संलग्ना भवति अपने पढ़ाने के काम में लग जाती है, शिक्षण कार्य में लग जाती है। तस्याह स्वकीयम अध्ययनमपि, उसका अपना पढ़ाई भी, अपना अध्ययन भी, सहैव प्रचलति, साथ में ही चलता है। तो उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चल रही है, यानी कि वो उन लड़कियों को भी पढ़ा रही है और अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रही है। तो प्रचलति यहाँ पे प्रचलति का मतलब है चल रही है। केयम महिला, का इयम महिला, कौन है यह महिला। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप इस महिला को जानते हैं। यूयम इमाम, यूयम मतलब तुम सब, इमाम मतलब इस महिला को, जानीत जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयमेव यही, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका पहली महिला शिक्षिका, सावित्रीबाई फूले नामधेया पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के नाम से, ये सावित्रीबाई फूले नाम वाली है और ये महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका है। अब आगे अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं कि जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन 1831 ईस्वी में, ख्रिस्ताब्दे यानी ईस्वी में, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया। इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में। तस्याह माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी
इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। नववर्ष देशिया 9 वर्ष के आयु वाली सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ परिणीता मतलब विवाह ब्याही गई। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ उनका विवाह हुआ। सोअपि तदानीम, सोअपि सह अपि, वह भी तदानीम मतलब उस समय 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, 13 वर्ष के ही थे। यतो ही क्योंकि सह वह स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबलः समर्थकः आसीत्, प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि, इसलिए सावित्री के मनस यानी मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन करने की इच्छा को उत्सम प्राप्तवती, पढ़ाई करने की इच्छा जो है वो बढ़ गई। तो इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन करने की इच्छा जो है वो उत्सम प्राप्तवती यानी बलवती हो गई और अधिक बढ़ गई। इतः परम सा साग्रहम, इतः मतलब इससे आगे, इसके बाद परम सा आगे उन्होंने साग्रहम आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषाया अपि, अंग्रेजी भाषा की भी अध्ययनम कृतवती, पढ़ाई की। बाद में उन्होंने अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की, अध्ययनम कृतवती। तो इस तरह से सावित्री बाई का विवाह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हुआ और वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन करने की इच्छा जो है और बढ़ गई और उन्होंने आग्रह करके यानी कि निवेदन करके कहकर अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम आरभत, पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम सा, उस समय वह केवल 17 वर्षीय आसीत्, 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यत्वात् मतलब छुआछूत, आरभत का मतलब होता है आरंभ किया। अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण। तिरस्कृतस्य का अर्थ होता है अपमानित। अपमानित, तिरस्कृत से मतलब अपमानित। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य, 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् यानी कि छुआछूत से, तिरस्कृत से और अपमानित समुदाय की,
जिसका कि बहुत अपमान किया जाता है छोटी जाति का, तो ऐसे समुदाय की बालिका नाम कृते लड़कियों के लिए पृथकतया अलग से अपरः विद्यालय प्रारब्ध, दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीति का सावित्री ने मुखरम, मुखरम का अर्थ है तेज, जोर शोर से, विरोधम अकरोत् विरोध किया। सामाजिक बुराइयों का, कुरीति कहते हैं बुराइयों का जो पहले के समाज में पाई जाती थी, तो ऐसी बुराइयों का उन्होंने पूरे जोर शोर से उसका विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितैः मिलिता। और विधवाओं के सिर मुंडाने को, विधवाओं के जो है सिर को मुंडवाने का निराकरण यानी कि उसे बंद करवाना, उसके लिए, उसको दूर करने के लिए, जो विधवा होने के बाद उनके सिर के बाल काट दिए जाते थे, तो उसके लिए साक्षात नापितैः मिलता। नापितैः मतलब नाई से, नापितैः का मतलब है नाई। जो बाल काटने का कार्य करते थे, ऐसे नाइयों से, ऐसे नाइयों से वो मिली और उन्होंने, मिलिता मतलब मिली, तो उन्होंने विधवाओं के सिर मुंडाने का निराकरण करने के लिए वह नाइयों से साक्षात मिले, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जाकर वो नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ नाई अस्याह रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़ी के खिलाफ, इस परंपरा के खिलाफ उन्होंने अपना योगदान त्याग दिया। अत्यजन मतलब छोड़ दिया, अब वो ये काम नहीं करते थे। एकदा सावित्र्या, एक बार सावित्री, मार्गे दृष्टम, रास्ते में देखी, यत मतलब कि कूपम निकसा, कुएं से निकाल कर, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता यानी कि फटे हुए कपड़ों से ढकी हुई, तथा कथिता कुछ निम्न जातियाः काश्चित नार्यः, तथा कथिता मतलब कि कुछ नीची जाति की महिलाओं को, काश्चित नार्य कुछ महिलाओं को, जलम पातुम याचन्ते स्म, वे जल पीना चाहती थीं। तो एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कुछ नीची जाति की स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं, और अब वहाँ पर सावित्री उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः, और उच्च वर्ग की महिलाएं उनका उपहासं कुर्वन्तः, उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, कूपात जलोद्धरणम अवार्यन्, कुएं से पानी लेने से मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सह नहीं सकी। सा वह ताह स्त्रियः, उन महिलाओं को, उन स्त्रियों को, निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गईं। तडागम दर्शयित्वा, और तालाब दिखाकर, अकथयत, और कहने लगी, यथ मतलब कि यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहिए उतना पानी ले लो। सार्वजनिको अयम तडागा, यह तालाब सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे पानी लेने में किसी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, उन्होंने मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया।
तो वो लोगों में समानता का व्यवहार करती थी। उनके लिए कोई छोटी जाति का नहीं, कोई बड़ी जाति का नहीं, और कोई जाति बंधन नहीं था। तो इस तरह से सावित्री बाई ने अपने जीवन में महिलाओं के लिए बहुत ही कार्य किया, और वे जो है जाति पाति को नहीं मानती थी, और उन्होंने ऐसे अछूत बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला, और वो उस समय 17 वर्ष की थी। अब आगे क्या होता है, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, प्रतिबंधक मतलब प्रतिबंध लगाना शिशुओं की हत्या का, गृह इत्यादि नाम संस्था नाम, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना करने में फूले दंपतियों, फूले पति पत्नी अर्थात सावित्री बाई और ज्योतिबा, इन दोनों ने ही अवदानम महत्वपूर्ण, इन दोनों का ही योगदान महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो कार्य किया यहाँ पे वर्णन है उसका कि सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्य शोधक मंडल के गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी, यानी कि बहुत सारे कार्य उन्होंने वहाँ पर भी रह के किए। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, अब ये जो सत्य शोधक मंडल था इसका उद्देश्य था, आसीत मतलब था, उत्पीड़ितानाम समुदायानाम, पीड़ित किए गए समुदाय के समूह की, स्वाधिकारान प्रति जागरणम, पीड़ित किए गए समुदाय के जिन्हें अपमानित किया जाता है, शोषित किया जाता है, पीड़ित किए गए समुदाय के को अपने अधिकार के प्रति जगाना, अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन यानी कि शासन कौशल पूर्वक किया, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से किया। और दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष के समय में, दुर्भिक्ष कहते हैं जब अकाल पड़ता है तो उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर अकाल के समय और प्लेग के समय, प्लेग एक बीमारी होती है, महान रोग के फैलाव के कारण यहाँ पे वो जब बीमारी चारों तरफ फैल गई तो उनका जो है दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले च, और प्लेग जब फैला था, बीमारी है ये, सा पीड़ित जना नाम, वह पीड़ित लोगों के अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत, उन्होंने बिना रुके, अनवरत, लगातार और अविरतम बिना थके उन्होंने उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाये, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, और महारोग के फैलने के समय सेवारता, सेवा में लगी हुई, सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, और 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जिनका कि हम लोग अर्थ देखेंगे। सार्वजनिकः, जो सभी लोगों के लिए, सार्वजनिक का अर्थ होता है सभी लोगों के लिए, समर्थिता का अर्थ होता है समर्थन किया, समर्थितः
समर्थन किया। और अब इसके बाद है ग्रस्ता मतलब युक्त। अश्रांतम बिना थके हुए। उन्होंने बिना थके, अविरतम लगातार, निरंतर उन बीमार लोगों की उन्होंने सेवा की। और अब क्या होता है कि 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। अब लास्ट हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे हैं कि साहित्य रचनाया अपि, साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते, महीयते मतलब बढ़ चढ़कर हैं, बहुत उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम, उनके 2 काव्य संकलन वर्तते मतलब हैं काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर, ये 2 किताब उन्होंने लिखी है। भारत देशे, और भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलोत्थानस्य महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, गहनावबोधाय और गहराई से समझने के लिए, गहना अवबोधनाय, गहन मतलब बहुत गहराई से, अवबोधनाय मतलब समझने के लिए, सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदय के जीवन चरितम, जीवन चरित को अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्यम अध्येतव्यम, अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए, उनके जीवन चरित के बारे में पढ़ना चाहिए। अवश्यम अध्येतव्यम। और गहनावबोधाय, गहनावबोधाय मतलब गहराई से समझने के लिए, गहनावबोधनाय, अवबोधनाय है और गहन शब्द है, यानी कि गहराई से समझने के लिए। गहराई से समझने के लिए, गहनावबोधनाय, गहराई से समझने के लिए इनके जीवन चरित को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो साहित्य रचना में भी सावित्री लेखन कार्य में भी बहुत आगे थी, और उन्होंने जो है 2 पुस्तकें भी लिखी, काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। और भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हमारे समाज के कई समुदायों को, जो लंबे समय तक इस शिक्षा से वंचित रहे और इस अधिकार को पाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, और लड़कियों को विशेष रूप से शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो विशेष रूप से इन्होंने लड़कियों के लिए कार्य किया, उनकी शिक्षा के लिए कार्य किया। और कुछ जो निम्न जाति की जो अछूत कन्याएं होती थीं, उनके लिए उन्होंने अलग से विद्यालय का प्रबंध किया। तो इस तरह से यह पाठ सावित्रीबाई फूले के संघर्ष का नेतृत्व करने वाली एक महिला के रूप में इनका योगदान है। और इन्होंने बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया, और जिसमें कि सबसे जो ज़्यादा उन्होंने कार्य किया सामाजिक कुरीतियों में,
उन्होंने विधवा महिलाओं के शिरोमुंडनस यानी कि जो बाल उनके मुंडन कर दिए जाते थे विधवा होने के बाद, उसे उन्होंने रोकने का प्रयास किया और इसके लिए वे स्वयं नाइयों से जाकर मिलती थीं। और कुछ नाइयों ने तो ये कार्य करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ जो है ये कार्य करते रहे। फिर भी पहले से जो है उन्होंने इसको रोकने का बहुत अच्छा प्रयास किया। और दोनों ही पति पत्नी यहाँ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा महोदय दोनों ही जो है वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए और दोनों ही स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और इसीलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं की शिक्षा के लिए भी जो है प्रबंध किया। तो आज हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग ने उनके बारे में बहुत कुछ जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।